आपसे कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सफूरा जरगर है, कपिल मिश्रा हैं और दिल्ली के अंदर जो दंगों के अंदर कार्रवाइयां हुई हैं वो पक्षपाती कार्रवाइयां हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारी थू-थू हो रही है। जगह जगह के देश हम में नाम रख रहे हैं, हमारे बारे में, हमारे आंतरिक मसलों में बात कर रहे हैं। एक वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं और उसको देखने के बाद आप खुद तय करेंगे। عصابات RSS المعروفة بمسمى RSS اللي هو حزب وهي حزب وهو حزب متخفي، وهذا الحزب تم حله أكثر من 3 مرات في تاريخ الهند. وأيضا هذا الحزب مسؤول عن كثير من الاعتداءات اللي حصلت في الهند، وكذلك هذه الاعتداءات كانت تقريبا يعني منذ أكثر من يمكن 8 شهور أو 7 شهور، وأكثر من ذلك كانت تتكرر هذه الاعتداءات بين كل فترة وفترة. الاعتداءات هذه آخرها مسجد البابري اللي تم حرقه وتم هدمه كذلك، وتم كذلك تعذيب كثير من المسلمين في تلك المنطقة من هذه العصابة الإرهابية. ولازم نوضح شغلة، هذه العصابة الإرهابية RSS هي أولا طائفية. هذه العصابة أيضا كثير من الهندوس في الهند يرفضون ممارسات هذه العصابة. ويمكن لاحظت أنت أبو أحمد كثير من الرسائل وصلتنا من الهندوس بأنها تقول إحنا ترى وياكم ويا إخواننا الهنود المسلمين الموجودين، وربما أيضا يتعرضون لاعتداءات يعني هذول، لأن هذا الحزب الإرهابي لا يعترف أصلا بإنسانية، بنصرة المظلوم، بغيره، ما يعرف إلا سفك الدماء، ما يعرف إلا الاعتداءات. ولو نشوف الصور والمقاطع أيضا إن شاء الله اللي راح نعرضها راح تشوف العجب العجاب. احنا شفنا ايضا مجلس الوزراء الكويتي قبل شهر تقريبا في بدايات ازمه كورونا، وقبل تسليط الضوء على هذه مشكله الهند، ارسل كتاب ايضا يحث منظمه التعاون الاسلامي وكذلك المجتمع الدولي للرؤيه او تسليط الضوء على موضوع الهند وحقن الدماء، دماء الابرياء في الهند. आपने देखा किस तरह से अगर सबटाइटल्स पढ़ेंगे तो किस तरह से भारत में कम्युनिज्म की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। अनभक्त कह सकते हैं कि ये अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, ये कर सकते हैं, पर अनभक्तों को बताइए कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो सरकारी कमीशन है, जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर नजर रखता है, वॉचडॉग है, और वो रिपोर्ट अपनी देता है, उसने भारत के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट दी है। उसका कहना है कि भारत के अंदर सांप्रदायिकता बढ़ रही है, धार्मिक स्वतंत्रता कम होती जा रही है और भारत पर सैंक्शंस लगाने चाहिए। जहां पर मोदी सरकार ने अपना कोई ऑफिशियल पक्ष, स्ट्रांग पक्ष नहीं रखा है कि हमारे जिन संबंधों की बात की जाती है उन संबंधों की धज्जियां उड़ चुकी हैं आज, जो 70 साल में संबंध बनाए गए थे। जहां पर चीन को हमको बायकॉट करने की बात करनी थी, सख्त रवैया दिखाने की बात करनी थी, लाल आंखें दिखाने की बात करनी थी, वहीं हम अपने लोगों को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखकर कोरोना का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इससे अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। और आज भी लोगों को लगता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, भाजपा के IT सेल को, कि इस्लामोफोबिया तो है ही नहीं, ये तो हेवन है, जन्नत है मुसलमानों के लिए। खासकर मुख्तार अब्बास नकवी का अगर आप बयान पढ़ें तो ऐसे लोगों से ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उसके बाद जो प्रमाण है वो इस सब के खिलाफ जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्केच बताना चाहता हूं जो दिल्ली दंगों के अंदर देखने को मिला। सफूरा जरगर प्रेग्नेंट हैं, 3 महीने की, एक्टिविस्ट हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है, और हेल्थ ग्राउंड पर भी उनको बेल नहीं दी जा रही है। वहीं दिल्ली दंगों में जो शूटर है कपिल गुर्जर, उसको बेल दे दी गई है, उसकी बेल ठीक है, लेकिन सफूरा जरगर के हेल्थ इश्यूज को लेकर भी बेल सही नहीं है। सफूरा जरगर का कसूर यह था कि वो CAA और NRC के जो आंदोलन था उनको कोऑर्डिनेट कर रही थी, और सफूरा जरगर के ऊपर इस कोऑर्डिनेशन को लेकर दिल्ली दंगों का आरोप है, मर्डर का आरोप है, दंगे भड़काने का आरोप है, उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाने का आरोप है, उसके अलावा तमाम आरोपों से बड़ा आरोप देशद्रोह का आरोप है। मुझे हैरत होती है कि देशद्रोह की परिभाषा क्या भाजपा की सरकार ने बदल दी है। आप भी सवाल कीजिए और आप RTI लगा के बल्कि पूछिए मोदी सरकार से कि आज की नई देशद्रोह की परिभाषा क्या है, जिस देशद्रोह में देश तोड़ने वाले कपिल मिश्रा जैसे तुच्छ कैटेगरी के नेता जो अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, उनके भाषण के बाद दंगा भड़का, आज तक कार्रवाई नहीं होती है। परवेश शर्मा के ऊपर आज तक कार्रवाई नहीं होती है, अनुराग सिंह ठाकुर पर आज तक कार्रवाई नहीं होती है, पर हम सब खामोश हैं क्योंकि हम सवाल करने का शायद अधिकार खो चुके हैं। हिंदी नामों वालों पर कार्रवाई नहीं है, उर्दू नाम वालों पर कार्रवाई है, और फिर भी हम ये ना कहें कि इस्लामोफोबिया नहीं है। हैरत होती है कि मीरान हैदर जेल के अंदर हैं, कपिल मिश्रा जेल से बाहर हैं। हैरत होती है शर्जील इमाम जेल के अंदर हैं, पर परवेश शर्मा जैसे लोग आज जेल से बाहर हैं। दिल्ली कोर्ट के अंदर एक क्लिप चलाते हैं जज साहब FIR कराने के लिए, कि पुलिस वालों से सवाल पूछने के लिए कपिल मिश्रा के भाषण के
वीडियो क्लिप चलाई जाती है कि इसके बाद भी आपको लगता है, वो सवाल करते हैं जज साहब कि एफआईआर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई छोड़िए, एक दिन का मोहलत देते हैं, उस एक दिन की मोहलत के अंदर जज साहब के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है और नए जज साहब आके बहुत लंबा टाइम के लिए पेशी आगे बढ़ा देते हैं कि यह अभी इंपॉर्टेंस का मसला नहीं है, इसको और आगे जाके सुना जा सकता है, दूसरे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि हम ये ना कहें कि इस्लामोफोबिया नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय देश के जो संगठन है वो हमारे ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। वहीं पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर का वॉचडॉग है, पूरी दुनिया को लेकर संगठन है, जिसके हर देश के ऊपर नजर रहती है, हर देश में उसके शाखा हैं, एक तरह से कह सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके के अंदर है, जिसका फाउंडर एक पीटर करके है। पीटर करके नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि अनबख्त इसको भी मुस्लिम और इस्लाम से जोड़े। उनका कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल का कि तुरंत सफूरा जरगर को ह्यूमन राइट्स के नाते रिहा करना चाहिए। एक प्रेग्नेंट लेडी को आप जेल के अंदर नहीं रख सकते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाजें उठ रही हैं, पर हमारी सरकार खामोश है, हमारे कोर्ट्स को नहीं दिख रहा। तो फिर भी हम इस्लामोफोबिया का जिक्र नहीं करें तो हैरत होती है कि आप क्या जिक्र करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये आप निर्णय करेंगे कि दुनिया क्या जिक्र करे, दुनिया किस पर चर्चा करे। मुझे अफसोस होता है, आप अपनी आंखें खोलिए। इसके साथ साथ कपिल मिश्रा जैसे तुच्छ कैटेगरी के लोगों ने सफूरा जरगर के कैरेक्टर एसोसिनेशन के रास्ते खोले ताकि उसके साथ जो सिंपैथी बन रही है वो सिंपैथी नहीं बने। और कपिल मिश्रा ने एक बहुत ही नीचा और गिरा हुआ ट्वीट करके कहा कि उसके प्रेगनेंसी से मेरे भाषण का कोई संबंध नहीं है। डबल मीनिंग एक ट्वीट किया जो गिरने की इंतहा है, और गोदी मीडिया ने भी उसको दिखाया ये गिरने की और आगे की इंतहा है। इसके बाद से आईटी सेल एक्टिव हो गया। जिस तरह की गंद फैलाई, जिस तरह का कैरेक्टर एसोसिनेशन किया सफूरा जरगर का, कि जब आप गूगल में सफूरा लिखेंगे तो सर्च में सबसे ज्यादा सर्च किए हुए जो ऑप्शंस आते हैं उसमें सफूरा जरगर हस्बैंड भी आएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह बना दिया गया है कि सफूरा जरगर अनमैरिड है। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों वेबसाइट्स हैं जो फेक न्यूज फैक्ट्रीज हैं, जो उनके नेताओं की हैं। जब पोस्ट कार्ड न्यूज एक न्यूज वेबसाइट है, जो जब उसके ऊपर कार्रवाई होती है ऐसी न्यूज पोर्टल्स के ऊपर, तो भाजपा के सांसद भागे हुए जाते हैं इनको बचाने के लिए, जेल से छुड़ाने के लिए। उसके बाद ऐसी वेबसाइट्स के माध्यम से जिस तरह का जहर घोला जाता है, ऐसे ही एक वेबसाइट ने सफूरा जरगर का बायोडेटा छाप दिया और उसमें डेलिबरेटली मैरिटल स्टेटस को सिंगल छापा, अनमैरिड छापा, ताकि उसकी कैरेक्टर एसोसिनेशन हो सके। इतनी गंदे गंदे ट्वीट किए गए भाजपा आईटी सेल के ट्रोल्स ने, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। क्या यह इस्लामोफोबिया नहीं है? क्या ये पूरी तरह से सिस्टम का लचर हो जाना नहीं है? या इसके ऊपर सवाल करें तो देशद्रोही हो जाएंगे? यहां तक कि सफूरा जरगर के पति को आके इंटरव्यू देने पड़े कई अखबारों को कि मैं उसका मुझे बहुत चिंता है, मुझे बहुत निराशा है जिस तरह का माहौल बन रहा है और जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं, पर फिर भी हमको जुडिशरी पे भरोसा है। मुझे हैरत होती है कि इस सब के बाद भी हम खामोश हैं, हमारी आवाज नहीं निकल रही। एक बेकसूर के ऊपर कैरेक्टर एसोसिनेशन किया जा रहा है। 3 महीने की प्रेगनेंसी के बावजूद उसको तिहाड़ जेल में रखा जा रहा है कोरोना के चलते। कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को उसकी मौत होती है? तो आप सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सवाल से शायद आप कम्युनल हो जाएंगे। ये 20% लोग जो देश को तोड़ रहे हैं, इनसे बचिए, इनसे सवाल कीजिए। मोदी सरकार से सवाल कीजिए कि अपने पास कोई उपलब्धि नहीं है गिनाने को, तो इस तरह से लोगों को बांट कर राज करेंगे ताकि कोई इन पे कोरोना का आरोप नहीं लगा सके, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सके, कोई इनकी नाकामियों पे सवाल नहीं कर सके। क्या यही एक लोकतंत्र है? क्या हम एक जिंदा लोकतंत्र में हैं या लोकतंत्र मर चुका है? हम डिमांड करते हैं कि सफूरा जरगर को हेल्थ इश्यूज के चलते रिबेल पे रिहा किया जाए, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया ही है कि कपिल मिश्रा पे कार्रवाई नहीं है, सफूरा जरगर जेल में है। 2 लोगों के ऊपर गोली चलाने का आरोप है जिनके फोटोज आए, कपिल गुज्जर को बेल दे दी गई है, वहीं शाहरुख जेल के अंदर है। ये भेदभाव नहीं है तो क्या है? आपको शायद थोड़े से वोट मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, पर जिस तरह से भारत टूट रहा है उसके जिम्मेदार भी आप हैं, और आप लोग भी हैं जो देख रहे हैं, क्योंकि आप आवाज नहीं निकाल रहे हैं। हम भी हैं जो देख रहे हैं, हम आवाज नहीं उठा रहे हैं। आवाज उठाइए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए। जय हिंद, जय भारत।